तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं ग्राफीय विधि। बहुत ही आसान से आसान एवं सिंपल से सिंपल तरीके से आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हम कहते हैं कि अगर आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहते हैं ना, तो आपके दिमाग में सीधा जा करके ये ग्राफीय विधि बैठ जाएगा और आप एग्जाम हॉल में सही सही सिंपल से सिंपल तरीके से फास्ट में बना पाएंगे ग्राफीय विधि। क्योंकि हम इतना आसान तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं ना ग्राफीय विधि, ये ऐसा ऐसा कहीं पे नहीं आपको बताया जाएगा, ठीक ना। हम आज 2 क्वेश्चन बताएंगे ग्राफीय विधि में और आपके दिमाग में सीधा जा करके बैठ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं, तो शुरू करते हैं। देखो पहले हम देखो ये ग्राफीय विधि है, ये समीकरण 1 इसको मान लो, पहले ऊपर वाले को समीकरण 1 मानेंगे, फिर इसे हम समीकरण 2, देखो इसे समीकरण 1 मान लिए, इसे समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कौन है ये, तो इसे यहाँ पे लाओ 5x प्लस 6y बराबर में 17 ला लिए समीकरण 1 को। अब हमें x या फिर y का मान निकालना है, तो हम y का मान निकालते हैं। 6y बराबर में करेंगे तो ये 17 है, 17 बराबर के उधर 17 है तो 17, ये माइनस में आ जाएगा। देखो ये प्लस में है, 5 प्लस में है ना इधर, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 5x। तो y बराबर 17 माइनस 5x बटा में ये 6 बटा में आ जाएगा। तो हो गया यहाँ पे y बराबर 17 माइनस 5x बटा में 6। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। ठीक, सारणी ऐसे बनाना है कि ऐसे करेंगे, तो सारणी बनाने में आपको गलत नहीं करना है। सारणी बनाने में ही विद्यार्थी सब गलत कर बैठता है और यहीं से नंबर कट जाता है। तो सारणी ऐसे बना लो, इधर x इधर y। अब देखो जब हम 1 का मान रखेंगे, y का अगर मान रखेंगे तो इधर x का मान आएगा। अगर x का ऊपर में खटा मान रखते हैं, कुछ वास्तविक संख्या कोई भी आप रख सकते हो, तो y का मान इधर निकलेगा। हमें 1 का मान रखना है और 1 का मान निकलेगा। तो आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो। आपके अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया खास चीज आता है वास्तविक संख्या, लेकिन अपना मेंटल दिमाग थोड़ा लगा करके, जिससे कि बहुत ही आसानी से आंसर निकल जाए, तो हम रखते हैं। तो कितना रख ले, x की जगह पर आप, तो x की जगह पर 1 रख के देखो, 1 x की जगह पर 1 रखें तो देखो y बराबर 17 माइनस 5 गुना में x की जगह पर 1 रखते हैं, 1 बटा में 6। तो y बराबर 17 माइनस 5 गुना 1 5 बटा में 6। तो y बराबर 17 में से 5 गया, 17 में से अगर 5 जाएगा तो हो जाएगा 12 बटा 6। 6 से 12 में भागा 2 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया। y बराबर 2, y की जगह पे ये 2 लिख दो, हो गया। x का मान डाले तो y बराबर 2 निकला। फिर हम x के जगह पर इस खटाल में अब रखते हैं। तो अब यहाँ पे रखो, देखो x के जगह पर हम यहाँ पे क्या रख लें, कोई अच्छा खास अंक रखो तो जल्दी आंसर निकल जाएगा। हम रखते हैं यहाँ पे 7 रख देते हैं। अगर 7 रखेंगे तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे 5 में, देखो y बराबर 17 माइनस 5 गुना x के जगह पर 7 आ गया तो बटा में 6। y बराबर 17 माइनस 7 गुना 5 35 बटा में 6। अगर y बराबर, अगर 35 में से 17 जाएगा तो 18 होगा, इधर से घटाने को बोल रहा है, 17 में से 35, तो ये हो जाएगा माइनस में 18 बटा में 6। अब 6 से भागा दो 18 में, 3 बार में, ये माइनस में है तो y बराबर -3। y की जगह पर कितना आ गया, -3 आ गया। x पे हम 7 रखे तो y का मान निकल गया, यहाँ पे -3। तो हो गया समीकरण 1 का सारणी बन गया। अब हमें
समीकरण 2 लेना है, ये लेना है। अब तो हम अब समीकरण 2 लेते हैं। तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर में 14। यहाँ पे लाओ अब 4x प्लस 5y बराबर में 14। अब हमें x या फिर y का मान निकालना है, तो हम y को इधर रखते हैं, 5y बराबर करते हैं, ये 14 यहाँ उतर गया, ये इधर प्लस में है 4x, तो बराबर के इधर आया तो माइनस में, माइनस 4x। तो y बराबर 14 माइनस 4x, ये इधर है तो बटा में आया, तो 5 बटा में आया इधर, ठीक। y बराबर 14 माइनस 4x बटा में 5। अब इसका भी आप सारणी बनाओ, तो हम यहाँ पे सारणी बनाते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब हमें एक का मान रखेंगे x का, तो यहाँ पे y का मान आएगा। अपने दिमाग से x का मान रखो, तो हम रखते हैं, जैसे x का मान क्या रख लें, 5। अच्छा सा अंक रखो, कोई वास्तविक संख्या, तो 6 रखते हैं, तो यहाँ से 4 गुना 6 होगा। हम x के जगह पर 6 रखते हैं, 6 रखें, ठीक। यहाँ पे देखो y बराबर 14 माइनस 4, x के जगह पर 6 बटा में 5, तो y बराबर 14 माइनस 6 गुना 4 24 बटा 5, तो y बराबर 24 में 14 में से 24 जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस 10 बटा में 5, तो y बराबर 5 से भागा जब 10 में देंगे तो माइनस 2। देखो x का मान 6 रखें तो y का मान माइनस 2 निकला। अब फिर इधर हम x का मान रखेंगे। अब हम ये खटाल में x का मान रखते हैं, तो आप रख सकते हो कुछ भी, जैसे हम इसमें रख सकते हैं 3, तो नहीं होगा, 7 रखते हैं, 7 भी नहीं रखो, कोई आसान सा रखो, ठीक है ना, वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना रखे थे, 1, तो 1 ही रख लो, छोटा है इससे मिल भी जाएगा, 1 रख लेते हैं x की जगह पर 1। तो देखो y बराबर 14 माइनस 4 गुना x की जगह पर कितना रखे हम, 1, तो यहाँ पे 1 ला लो x की जगह पर बटा में 5। y बराबर देखो y बराबर 14 माइनस 4 गुना 1 तो 4 बटा में 5, तो y बराबर जब 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बटा में 2, तो भागा लगाओ कितना हो गया, 5 बार में, तो y बराबर बटा में 5 है, y बराबर 2, कितना आ गया, y बराबर 2। जब हम x के जगह पर 1 रखें तो y का मान 2 आया, निकल गया, सारणी निकल गया। आप कितना इधर आगे कुछ भी सारणी रख सकते हो, इससे आगे और भी बना सकते हो, लेकिन उतना बनाने का उतना जरूरत ना है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो हम 2 रखें, इससे ही आंसर हम आपको निकाल देते हैं। तो अब हमको क्या करना है, सारणी निकल गया, समीकरण पहले हम सिद्ध किए तो सारणी निकल गया। अब सारणी के बाद ग्राफ खींचना है, आपको वहां पे ग्राफ के लिए कॉपी दिया जाएगा, ग्राफ कॉपी, उसी में आपको खींचना है। जैसे हम अगर चाहो तो हम दिखा देते हैं ग्राफ कॉपी, देखो इधर है, इसमें देगा ग्राफ कॉपी, हाँ वहां पे आपको ग्राफ में ही बनाना है। देखो इधर ये समीकरण बना लेना, इधर ये समीकरण इधर बना लेना है इसमें, और ग्राफ इधर बनाना है। जैसे देखो ना इसमें बनाया होगा कि देखो यहाँ पे देखो बनाया है, इधर इधर है ना समीकरण, इधर बनाया है, ये समीकरण इधर बनाया है, खटाल सारणी भी, और ग्राफ इसमें खींचा है, ग्राफ इसमें है।
तो आपको ऐसा ही वहां पे कॉपी देगा और आपको कॉपी में ही ग्राफ खींचना है। तो हम इसमें अभी बता देते हैं ग्राफ खींच करके। देखो ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 0 होगा मध्य बिंदु, मूल बिंदु, यहाँ पे 1, इधर x अक्ष है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक। इधर माइनस x अक्ष, इधर माइनस में y आएगा। तो यहाँ पे 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिख लेना है। ऊपर भी लिख लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये ऊपर में पॉजिटिव आएगा और नीचे अगर आप जाओगे तो नेगेटिव में लिखना है। और आप नीचे लिख रहे हैं, ठीक ना, अगर नीचे लिखना है तो ये नेगेटिव में -1, -2, माइनस में लिखना है -3, -4, -5, -6। और अगर इधर इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, और आप इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखो -1, -2, -3, -4, -5। तो अब हम आपको बताते हैं, यहाँ से सारणी में सारणी मिलाते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक देखो पहले समीकरण 1 से उठाते हैं। यहाँ पे हम अब ग्राफ खींचेंगे। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो पहले समीकरण 1 से उठा लेंगे। तो देखो समीकरण 1 से उठाते हैं, x का मान 1 बोल रहा है और y का मान 2 है। तो x 1 और y 2, x 1, x कौन है, ये है, x के जगह पर 1 यहाँ पर है, तो 1 और y 2। देखो यहाँ पर इसका मिलेगा, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, y यहाँ है 2, x 1 यहाँ, तो ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे। कहाँ पे मिला, यहाँ पे दोनों का बिंदु मिल गया, दोनों का बिंदु यहाँ पे मिल गया। देखो ये 1 का और 2 का बिंदु यहाँ पे मिला। और फिर हम वैसे ही इसका हम लेंगे अब, x के जगह पर 7 और y के जगह पर -3। तो x 7 और y -3, y कौन है, यहाँ है। देखो इसमें माइनस ना है, ऊपर माइनस ना है, तो नीचे देखो माइनस यहाँ पे है, -3 बोल रहा है, -3 लेंगे यहाँ पे। तो x 7 और y -3 यहाँ पे मिल गया बिंदु। यहाँ पे 1 2, ये 1 2 का बिंदु है, और ये 7 और -3 का बिंदु है। फिर हम अब समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 का सारणी का हम ग्राफ बना दिए। अब समीकरण 2 से उठाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण 2 से देखो x के जगह पर 6 है, y के जगह पर -2 है, तो x के जगह पर 6 है जो, तो यहाँ पे 6 है, x के जगह पर 6 यहाँ पे है ना, और y बोल रहा है -2, y -2 यहाँ है, तो ग्राफ किधर जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो x हम 6 लिए और y -2 लिए, यहाँ पे आया, बिंदु इसका यहाँ पे मिल गया। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है 6, -2, 6, -2। फिर अब हमको इस खटाल से उठाना है, x 1 और y 2। तो x के जगह पर 1 देखो यहाँ पे, और y के जगह पर इसका देखो, y के जगह पर यहाँ पे 2, 1 2 दोनों कॉमन आ गया, इसका भी 1 2 निकला था, इसका भी 1 2 निकला, तो यहाँ पे है क्या है पहले से, तो हो गया कॉमन। तो अब हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। पहले अब हम देखो ग्राफ खींच लेते हैं। समीकरण 1 का ग्राफ देखो, 1 2 और 7 और -3, 1 से 2, 7 और -3, समीकरण 1 का ग्राफ यहाँ पे आएगा।
निकल गया। और फिर देखो कौन सा है ये, 1 और 2, 6 और -2, 6 और y की जगह पर -2, तो इसका ग्राफ भी इसमें जाएगा। ठीक, ये हो गया इसका, और ये दोनों का ग्राफ जो है ना इसी पे गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला जो है ना कितना है समीकरण 1, तो ये है 5x प्लस 6y बराबर में कितना था 17। ये देखो ये इसका है, और अब देखो इसका देखो इसका हम लिख देते हैं। ये कौन सा समीकरण था, दूसरा का, 4x प्लस 5y बराबर में 14 हो गया। इसका ग्राफ ये और इस समीकरण का ग्राफ ये, दोनों एक ही पर गुजरा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 है, 1 2। तो देखो इसका दोनों का बिंदु कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे, दोनों तीर का बिंदु यहाँ पे हो रहा है, x के जगह पर 1, तो हो गया यहाँ पे x बराबर 1, y बराबर 2। आपका आंसर आ गया, ये आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों को काट रहा है, दोनों बिंदु, यहाँ पे दोनों तीर इसी बिंदु को काट रहा है, 1 2 को, 1,2, तो x बराबर 1, y बराबर 2। आंसर आपका यहाँ से निकल गया। अगर आपको बहुत ही हम अच्छा से समझाने का प्रयास किए, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको हम समझाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा।